हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। इसको आज हम लोग नए टॉपिक जो दिया हुआ है यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग यौन संचारित संक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण यानी कि STI या रतिज रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। इसे ही 3 नामों से अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। इसे ही यौन संचारित संक्रमण कहा जाता है यानी कि STI का पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और दूसरा होता है रतिज रोग जिसे हम लोग VD के नाम से जानते हैं। VD का मतलब होता है वेनाइरल डिजीज। जनन मार्ग संक्रमण का मतलब होता है RTI का पूरा जो फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स इन्फेक्शंस कहा जाता है। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, रतिज रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। जैसे कि सुजा, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिसर, जेनाइटल हर्पिजा, क्लैमिडिया, ट्राइकोमोनास, लैंगिक समस्या, यकृतशोथबी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV या एड्स आदि समान यौन संचारित रोग हैं। यौन संचारित रोग क्या क्या है? हमारे सुजाक या गोनोरिया हो सकता है, दूसरा हमारा सिफिलिस या सिफिलिस हो सकता है, तीसरा हमारा हर्पिस हो सकता है, चौथा हमारा जननिक परिसर जिसे हम लोग इंग्लिश में जेनाइटल हर्पिजा कहते हैं, पांचवा हमारा क्लैमिडिया, छठा हमारा ट्राइकोमोनास, सातवां हमारा लैंगिक समस्या और आठवां यकृतशोथबी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV यानी कि एड्स आदि समान यौन संचारित रोग है। इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इन सभी में HIV जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृतशोथबी और HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग वाली सुइयां, शल्यक्रियाओं के औजारों तथा संदूषित रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृतशोथबी और HIV जो होते हैं वैसे संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयां या शल्यक्रिया के औजार या संदूषित रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकते हैं। यकृतशोथबी, जननिक परिसर तथा HIV भी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। यकृतशोथबी, जननिक परिसर तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यानी कि यकृतशोथबी, जननिक परिसर तथा HIV संक्रमण को छोड़कर जितने भी यौन संचारित रोग हैं उन सभी को उपचार योग्य है, परंतु ये जो तीनों हैं इनका कोई भी उपचार नहीं अभी तक किया गया है, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाने इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। अगर पहचान चल जाता है तो अगर आपसे भी इसका इलाज करवाते हैं तो इस सारा चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं। इन सभी रोगों के जो शुरुआती लक्षण होते हैं बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र यानी कि गुप्तांग में खुजली, तरल स्रावाना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित जो स्त्रियां होती है वो अलक्षणी होती है यानी कि उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसीलिए लंबे समय तक उनका पता ही नहीं चल पाता, और ऐसा होने पर उनको लक्षण पता ही नहीं चलता और उनका नहीं पता चल पाता है बहुत लंबे समय तक। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट होना या उनका कम महत्व होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति के समय पर जांच या तथा उचित उपचार से रोकता है। संक्रमण का अगर प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक, यौन संचारित संक्रमणों से जो सामाजिक कलंक है का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार हो सकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती है, जो कि श्रोणि सोथज रोग यानी कि PID बोलते हैं, गर्भपात, माता शिशु मृत शिशु जन्म यानी कि बच्चा जो होगा वह जन्म से ही मृत्यु होगा, अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता अथवा जनन मार्ग की कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय तो सिर्फ आपको ही हाथों में है।
आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त पा सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। सबसे पहला जो नियम दिया गया है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। पहला, इस सभी रोगों से अगर आप बच सकते हैं, आप इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। दूसरा बात कहा गया है, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दूसरी बात क्या गया है, मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और तीसरा पॉइंट कहा गया है, यदि कोई आशंका हो, अगर आपको कोई शक है, तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करवाएं। ये हमारा जो था यौन संबंधित संक्रमण, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बंधिता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मज़ेदार तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।